गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग का ये हलंत संधि चल रहा है। तो इस व्यंजन संधि में अब अगला जो संधि हम देखेंगे वो है अष्टुत्व संधि। अष्टुत्व संधि अगर मैं इसको लिख देता हूँ तो ज़्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसको हम लोग अष्टुत्व कहते हैं। इसका सूत्र है खष्टुना खष्टु, खष्टुना खष्टुना खष्टु खष्टु, ये आपका सूत्र हुआ अष्टुत्व संधि का। इस संधि से पहले हम लोगों ने देखा था अस्तुह अश्चुना अश्चुह, जिसकी चर्चा हम लोगों ने काफ़ी विस्तृत तरीके से किया था। वहाँ पर क्या था कि तौ का चवर के साथ और दंत सौ का तालब शौ के साथ संधि होने पर उसका जो परिणाम होता था वो होता था दंत ये तालब शौ और चौ। तो यहाँ पर भी वही बात है। यहाँ पर क्या अंतर है? यहाँ पर मूर्धन्य शौ का दंत सौ के साथ और तौ का टवर्ग के साथ संधि होने पर इसका रिजल्ट निकलता है अष्टुह, मतलब मूर्धन्य शौ और ट होगा। चूँकि ये सूत्र अपूर्ण है, ये सूत्र पूरा नहीं है। इस बात का पता हमें कैसे चलता है? चूँकि इससे पहले जो अस्तुह अश्चुना अश्चुह जो सूत्र आया था उस सूत्र से हम अस्तोह की अनुवृत्ति लेते हैं। चूँकि इस सूत्र की जो व्याख्या है, इसकी जो वृत्ति है, इसका जो अर्थ है वो पूरा तब तक नहीं होता है जब तक कि उस सूत्र से हम लोग अनुवृत्ति के रूप में अस्तोह लेते हैं। अस्तोह, इसके अर्थों को पूरा करने के लिए अस्तोह शब्द को हमें लेना पड़ता है, तब इसका अर्थ जो है वो पूर्ण होता है। अनुवृत्ति के तौर पर एक हमारे पाणिनीय व्याकरण में एक परंपरा है, क्योंकि महर्षि पाणिनि ने एक अधिकार सूत्र बनाया है कि इन सूत्रों की जो है वो कहाँ किस सूत्र तक इसका अधिकार क्षेत्र है, ताकि उसको वहाँ तक अनुवृत्ति लेकर के उसके बाकी के सूत्रों के अर्थ को पूरा किया जा सके। तो यहाँ भी वही बात है, सिर्फ अष्टुनाष्टुह देखने से ये सूत्र का अर्थ हमें पूरा नहीं होता जब तक कि अस्तोह को हम लोग यहाँ नहीं लाते हैं। और ये अस्तोह जो है अस्तोह अश्चुना अश्चुह से उधार लिया गया है, एक भाषा में ये इस तरह से कह सकते हैं। तो अब क्या होगा? इससे पहले जो आप देखे थे तो अब इसको हम लोग डायरेक्ट उसी तरह से लिखते हैं। कहता है कि दंत सौ, ठीक है, प्लस तोह, वही तोह हो गया, तू, इसका मूल शब्द हो गया तू, और तू का पंचमी षष्ठी एक वचन में तो होता है। जैसे साधु का साधो होता है, उसी प्रकार से तू का तो हो गया। इसका मूल शब्द क्या है? इसका मूल शब्द तू है, मतलब पूरा तवर्ग। तू का पंचमी षष्ठी के एक वचन में तो हो जाता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा फिर? तो तू कहने का मतलब है पूरा तवर्ग, तू से मतलब है पूरा तवर्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर वही तवर्ग, है ना, तो थ द ध इत्यादि। तो कहता है इसकी संधि यदि किसके साथ हो? कहता अष्टुनाह। यहाँ देखिए ये मूर्धन्य श है और यह टू, मतलब टवर्ग के साथ। ये कह रहा है टवर्ग के साथ होने पर, है ना। तो रिजल्ट क्या होगा? अब यहाँ देखिए, तो कहा कि रिजल्ट होगा आपका मूर्धन्य श और टवर्ग। रिजल्ट होगा मूर्धन्य श और टवर्ग यदि इसकी संधि हम इसके साथ करते हैं तो, ठीक है। और यहाँ हम और स्पष्ट तरीके से इसको देख सकते हैं। जैसे 100 हो गया इसके, तो इस 100 का संधि किसके साथ? मूर्धन्य श के साथ। इससे पहले जो हमने अश्चित्व संधि देखा था अस्तु अश्चुना अश्चुह में, वहाँ पर याद कीजिए आपको दंत श का तालब श के साथ संधि होती थी, तो उसका रिजल्ट होता था तालब श। यहाँ हो जाएगा मूर्धन्य श। यही बात यहाँ कह रहा है। श के साथ स का दंत स का स के साथ हुआ, तो वही कहा कि अष्टुनाष्टुह, अस्तोह अस्तोह अष्टुनाह। इसको इससे पहले पढ़ेंगे अस्तोह अष्टुना अष्टुह। तो इस सकार का मूर्धन्य शकार के साथ, तू का मतलब तवर्ग का टवर्ग के साथ यदि हम संधि करते हैं तो परिणाम होता है मूर्धन्य श और टवर्ग। तो यहाँ फिर आगे इसमें देख सकते हैं, इसको और तोड़ कर यही मतलब यही कहना है कि दंत स और मूर्धन्य श मिलकर हो गया मूर्धन्य श। उस प्रकार से त का फिर ट के साथ संधि हो सकती है, तो रिजल्ट क्या होगा? इधर भी ट रह जाएगा।
उसी प्रकार से फिर इधर भी हम उसी तरह से देखते चलेंगे पूरा टवर्ग में त्वर्ग का। ठीक है, अब जो है हम इसका उदाहरण देखते हैं तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। इसको मिटाते हैं। इसका यदि उदाहरण देखें तो एक यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं रामस जोड़ षष्ठः, रामस जोड़ षष्ठः। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, आप यदि यहाँ ध्यान से देखें तो इस स का, इस दंत स का मूर्धन्य स के साथ संधि हो रही है। ये जो स है इसकी और इसकी, ये मूर्धन्य स के साथ इसकी व्यंजन संधि हो रही है। तो इस स्थिति में जब दंत स का मूर्धन्य स के साथ व्यंजन संधि होती है तो ये सूत्र क्या कह रहा है कि दंत स मूर्धन्य स होगा तो इसका क्या परिणाम होगा, ये भी जो स है दंत स ये बदल जाएगा मूर्धन्य स में। चूंकि स हलंत है तो ये भी मूर्धन्य स हलंत हो जाएगा। अब सबको मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, राम आधा स है तो आधा स हो गया मूर्धन्य स, फिर इधर षष्ठ है तो षष्ठ हो जाएगा। इस प्रकार से आपका रूप बन गया रामस षष्ठ। ठीक है, हमें लगता है इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। ये स बदल गया मूर्धन्य स में तो रामस षष्ठ, इस प्रकार से ये रूप बनता है। उसी तरह से आप दूसरा उदाहरण देख सकते हैं टवर्ग का, है ना। स का टवर्ग के साथ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि त का ही ट के साथ हो। तो रामस जोड़ टिकते, यदि दूसरा उदाहरण ले यहीं पर, रामस जोड़ टिकते, रामस जोड़ टिकते। अब यहां देखिए, चूंकि बाद में जो वर्ण आया है वो कैसा वर्ण है, मूर्धन्य वर्ण है ट। यदि आपको वर्ण उच्चारण स्थान याद होगा, चूंकि उसको मैंने पहले ही पढ़ाया था तो आपको याद होगा, तो देखेंगे कि टवर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है। ठीक है, वो मूर्धा है। तो इसलिए ये जो दंत स है ये भी मूर्धन्य ध्वनि में बदल जाएगा। चूंकि बाद में मूर्धन्य ध्वनि है इसलिए ये भी जो है वो मूर्धन्य श में बदल जाएगा। दंत स जो है मूर्धन्य श में बदल जाएगा। तो हो जाएगा क्या, मूर्धन्य श। अब जब सबको हम लिखेंगे तो हो जाएगा रामस टिकते। इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होना है, जो परिवर्तन होना है इसी में होना है। बाद में ध्यान ये देना है कि जनरली हम लोग संधि को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि एक समान ध्वनियों को ये सन्निवेश होता है, सबसे समीपता होती है। चूंकि उच्चारण स्थान को ध्यान में रखते हुए ही संधि को जोड़ा जाता है। संधि का नियम जो है उच्चारण स्थान को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। तो यही ध्यान रखा जाता है कि जो वर्ण बाद में हो उसी वर्ण से संबंधित जिस पद का उसके साथ योग होने वाला है, संधि होने वाली है, उसी वर्ण को यहाँ भी रखा जाए। सामान्यतः आप देखेंगे महर्षि पाणिनि ने जो संधि का जो नियम बनाया है उसके तहत यही हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि यहाँ भी आपके सामने बहुत क्लियर कट उदाहरण है। बाद में देखिए टवर्ग है तो यहाँ भी दंत स जो है वो टवर्ग में बदल गया। यहाँ देखिए मूर्धन्य ध्वनि मूर्धन्य श है। यही कारण है कि मूर्धन्य श बाद में होने के चलते ये जो दंत स है ये भी मूर्धन्य श में बदल गया, ताकि बोलने वाले को जब जिह्वा मूर्धा को टच करे तो मूर्धा से जो निकलने वाली ध्वनि है दोनों एक साथ वर्णों का उच्चारण करते हुए आसानी से निकल जाए। जीवा को दो जगह नहीं जाना पड़े। ये नहीं कि एक बार वो दंत को टच कर रही है जीवा तो एक बार वो मूर्धा को टच कर रही है, सो बातें नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए संधि में इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। आप इसका यदि स्क्रीनशॉट ले सकें तो ले लें। ये हम आपका अस्तित्व संधि यहाँ हम लोग समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पर सवर्ण संधि देखेंगे, व्यंजन का ही अगला भाग। थैंक यू।